हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इससे पहले हमने आपको केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया था, इसके टाइप्स बताए थे। आज का टॉपिक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। यहाँ पे मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ फ्रेंड्स। ये मेरे क्वेश्चन है, इसको आपको बैलेंस करना है। किसे आप कैसे बैलेंस करेंगे। ये मैंने यहाँ पे एक रिएक्टेंट लिया है, यहाँ मैंने इसका ये प्रोडक्ट बनाया है। इसे हम बैलेंस करना है कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, इसे हमें स्टेप में करना है। दूसरा फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं यहाँ पर लेके आई हूँ, आज न्यू चीज़ है। यहाँ पर एक्टिविटी सीरीज़ में लेके आई हूँ। इस एक्टिविटी सीरीज़ में क्या करना है फ्रेंड्स आपको, कि इसके अंदर देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फेरस, लेड, यहाँ तक जो आपके एलिमेंट्स हैं ये है मोर रिएक्टिव यानी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं आपके। इसके अलावा अगर अपन बात करें हाइड्रोजन से लेके ओरम तक की बात करें, गोल्ड तक की बात करें, तो ये सारे लेस रिएक्टिव एलिमेंट हैं फ्रेंड्स। ये मैंने एक्टिविटी सीरीज़ यहाँ पर इसलिए लिखी है क्योंकि हमें आज रिप्लेसमेंट रिएक्शंस भी पढ़नी है। तो पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन सोल्व करके बता रही हूँ कि इसे कैसे कैसे बैलेंस किया जाता है। स्टेप में हिट एंड टाइल मेथड के द्वारा कैसे इसको बैलेंस करते हैं। तो मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए, सबसे फर्स्ट स्टेप मैं लिख रही हूँ यहाँ पर। ये मेरे स्टेप फर्स्ट है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि जब हमें किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना होता है तो पहले तो हम उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। C3H8 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2O। फ्रेंड्स देखिए, ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका LHS है, ये आपका RHS है। स्टेप फर्स्ट में देखिए, कार्बन के यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कार्बन का 1 ही है। फ्रेंड्स सबसे पहले हमें कार्बन को बैलेंस करना पड़ेगा। कार्बन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कार्बन का 1 है। आगे देखिए फ्रेंड्स, दूसरा चीज़ क्या है इसमें, हाइड्रोजन के यहाँ पर 8 है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें पहले क्या बैलेंस करेंगे, इससे आगे देखिए एक बार और कि ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 है प्लस 1, ये वाले आपके 3 हो गए ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है, कार्बन भी बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले इस रिएक्शन के अंदर आप हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर सकते हैं, ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर सकते हैं, कार्बन को भी बैलेंस कर सकते हैं। फ्रेंड्स कैसे भी कर सकते हैं आप। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि हाइड्रोजन को बैलेंस करना हो तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 8 दे रखे हैं रिएक्टेंट में, मुझे हाइड्रोजन के यहाँ पर 8 करने हैं। तो कैसे करेंगे 8 फ्रेंड्स। देखो, मैंने आपको एक बताई थी एक चीज़, आपको मैंने बताया था हिट एंड टाइल मेथड। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, हिट एंड टाइल मेथड इसके थ्रू करते हैं। हिट एंड टाइल मेथड का मतलब है पहले अपन देखेंगे कि इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला हमारा लग रहा है। देखो, अगर मुझे 8 करने तो मैं अगर 1 लगाऊंगी तो ये 2 रहेंगे, 2 लगाऊंगी तो यहाँ 4 हो जाएंगे, 3 लगाऊंगी तो 6 हो जाएंगे। तो मुझे तो फ्रेंड्स 8 चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 4 लगा देते हैं फ्रेंड्स। 4 मैंने यहाँ लगा दिए तो ये हाइड्रोजन के 8 हो गए। अब मैंने इसका सेकेंड स्टेप लिखा। सेकेंड स्टेप में मैंने इसको एज इट इज़ नोट डाउन किया। प्रोपेन प्लस ऑक्सीजन गैस एरो CO2 प्लस 4H2O। ये मेरे सेकंड स्टेप है। इसमें आप देखिए फ्रेंड्स, कार्बन के 3 हैं, हाइड्रोजन के 8 हैं रिएक्टेंट के अंदर। प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन के तो 8 हो गए, 4 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है यहाँ पर। लेकिन अभी हमें ऑक्सीजन के और कार्बन के हमें बैलेंस करने हैं। देखो कैसे करेंगे बैलेंस। ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 ये रहे फ्रेंड्स, और 4 अब यहाँ पर हो गए हैं। तो 4 और प्लस 2 कितने हो गए, 6 हो गए हैं। अब अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन को कहाँ से बैलेंस होगा, ऑक्सीजन यहीं से बैलेंस होगा अपना। अब मुझे यहाँ पर 6 करना है, रिएक्टेंट के अंदर ऑक्सीजन को 6 करना है। यहाँ पे पीछे 2 लिखा हुआ है फ्रेंड्स, मुझे इसको 6 करना है कैसे भी करके। तो हिट एंड टाइल मेथड की यदि बात करें तो यहाँ पर अगर 1 लगाओगे तो 2 हो जाएंगे, 2 लगाओगे तो 4 हो जाएंगे। तो मुझे तो 6 चाहिए। तो देखो फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है ना आपको। अगर मैं यहाँ 3 लिखूँगी तो यहाँ ऑक्सीजन के आपके 6 हो गए। देखो ये 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो गए और ऑक्सीजन के कितने हो गए यहाँ पर 6, और यहाँ भी ऑक्सीजन के देखो 2 ये रहे प्लस 4 ये रहा, 4 प्लस 2 ये भी 6 हो गए आपके। अब देखो कार्बन बच रहा है आपका, केवल कार्बन बच रहा है। कार्बन के यहाँ पर 3 है, यहाँ पे कार्बन का आपका 1 ही है कार्बन का। देखो फ्रेंड्स कैसे करेंगे, कार्बन को बैलेंस कैसे करेंगे अपन। अगर मैं कार्बन के आगे यहाँ 3 लगा दूँ फ्रेंड्स, देखना, अगर मैं यहाँ कार्बन के आगे 3 लगा दूँ, पीछे तो लग नहीं सकता, कार्बन के आगे 3 लगेगा। कार्बन के आगे 3 लगा तो कार्बन तो बैलेंस हो गया,
लेकिन ऑक्सीजन के देखो फ्रेंड्स कितने हो गए, 3 2 जा 6 तो ये हो गए, प्लस 4 ये हो गए, 6 और 4 कितने हो गए, 10 हो गए फ्रेंड्स। तो और एक चीज़ और है इसके अंदर, देखो कार्बन के यहाँ पर कितने हैं, 3, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने हैं यहाँ पर, 8, ठीक है। हाइड्रोजन के तो 8 पहले से ही थे मेरे पास। अब मैं इसका थर्ड स्टेप लिख रही हूँ, देखो C3H8 प्लस O2, एरो का निशान लगाया मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा CO2 प्लस H2O। देखो मेरा इससे सॉल्यूशन नहीं हो रहा है मेरा, क्योंकि इसमें मैंने 3 कार्बन तो लगा दिए, कार्बन के आगे 3 तो मैंने लगा दिए, लेकिन ऑक्सीजन के देखो 6 तो ये हो गए, प्लस 4 ये हो गए, 10 हो गए। यहाँ पर तो ऑक्सीजन के 6 ही हैं। अब मुझे ऑक्सीजन के कितने चाहिए, 10 चाहिए, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा पूरा। कैसे करेंगे फ्रेंड्स, देखो हाइड्रोजन को तो हमने कर लिया था, यहाँ 4 लगा दिया था, देखिए स्टेप में यहाँ पे ऊपर। हाइड्रोजन को तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे 4 लग गया, तो इसलिए 8 हो गया यहाँ पर आपका। अब देखिए, अब आप करते जाइए, आपका हो जाएगा सोल्यूशन। ये C के 3 हैं, रिएक्टेंट के कार्बन के 3 हैं, तो कार्बन को 3 करने के लिए आप यहाँ 3 लगा दीजिए, यहाँ कार्बन के 3 हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन के 8 है, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के 8 हैं, रिएक्टेंट में आपके ऑक्सीजन के 2 हैं, प्रोडक्ट में आपके ऑक्सीजन के 3 2 जो 6 प्लस 4 10 हो गए। तो 10 करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड की बात करें तो 1 करेंगे तो 2, 2 करेंगे तो 4, 3 करेंगे तो 6, 4 करेंगे तो 8 और 5 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10। देखो हो गई केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई आपकी। देखो कितना इजी है ये इसी स्टेप से नहीं हुआ, 4 से नहीं हुआ, 3 से नहीं हुआ। तो अब ये देखो किससे हो गया, ये 5 से हो गया हमारा। अब आप चेक कर सकते हो कि क्या ये बैलेंस है क्या, LHS और RHS से, LHS RHS से चेक कर सकते हैं हम, जैसे मैथ में करते हैं वैसे साइंस में भी कर सकते हैं हम। कार्बन के 3, हाइड्रोजन के 8, ऑक्सीजन के 10। RHS की बात करें तो कार्बन के 3, हाइड्रोजन के 8, ऑक्सीजन के देखो फ्रेंड्स 3 2 जा 6 प्लस 4, यहाँ भी 10 हो गए। तो देखो ये हमारी बैलेंस हो गई इक्वेशन, इसे हम बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। हमने इस क्वेश्चन को इतनी इजीली सोल्व किया है, आपको भी इसी प्रकार से सोल्व करना है क्वेश्चन जैसे मैंने किया है सोल्व। अब एक्टिविटी सीरीज़ की बात करते हैं फ्रेंड्स। एक्टिविटी सीरीज़ में हमें आज एक रिएक्शंस पढ़नी है। मैंने आपको कॉम्बिनेशन पढ़ा दिया था, आपको मैंने डिकम्पोजिशन पढ़ा दिया था, डिसोसिएशन पढ़ा दिया था। आज जो अगला जो टॉपिक है एक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस रिएक्शन में क्या होगा कि कोई भी एटम, जो कोई भी मॉलिक्यूल है वो दूसरे एटम या मॉलिक्यूल को अपने प्लेस से डिस्प्लेसमेंट कर देगा, लेकिन वो हाईली रिएक्टिव होना चाहिए। कोई भी एटम है वो किसी दूसरे रिएक्टेंट के एटम को अपने प्लेस से डिस्प्लेसमेंट कर देगा, लेकिन वो हाईली रिएक्टिव होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको रिप्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल बता रही हूँ। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसमें फ्रेंड्स, देखो एक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। पहले यहाँ पर पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर जिंक है, फिर फेरस है, फिर Pb है, फिर H हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर Hg, फिर Ag, फिर Au। देखो ये ऊपर वाली तो सारे मोर रिएक्टिव है, नीचे वाले सारे लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो हाँ, यदि हम बात करें एक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग, तो जैसे मैं आपका यहाँ पर लिख रही हूँ एक कॉपर, एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, ये मैंने यहाँ पर लिखा है फ्रेंड्स। देखिए अब एक्टिविटी सीरीज़ में आ जाइए। देखिए पहले मोर रिएक्टिव एलिमेंट में पहले जिंक आ रहा है, फिर नीचे कॉपर आ रहा है। इसका मतलब जिंक तो मोर रिएक्टिव है और कॉपर आपका क्या है, लेस रिएक्टिव है। जिंक के कंपेयर में तो लेस रिएक्टिव हो गया, जो कि जिंक से नीचे है। ये जितने भी सारे प्रोडक्ट हैं ये ऊपर तक सारे ये मोर रिएक्टिव हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स में आएंगे। एक्टिविटी सीरीज़ में क्या होता है कि ये आपका जिंक जो है ये यहाँ से सल्फेट को डिस्प्लेसमेंट कर देगा, एक एटम दूसरे एटम को अपने स्थान से बदल देगा या अपने स्थान इसको चेंज कर देगा, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये आपकी रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। इसके अलावा अपन दूसरे एग्जांपल देखें तो और एग्जांपल देखो, के का भी है, Na का भी है, Ca का भी है, Mg का भी है। और एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स कैसे बनेंगे इसमें। देखो सेकंड है
यदि मैं इसी रिएक्शन की बात करूँ आपसे, मैं बोलूँ कि ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, इस रिएक्शन को मैं इस प्रकार से लिखूँ, यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूँ, तो क्या आप बता सकते हैं कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी? क्या ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन है या नहीं है, रिप्लेसमेंट है या नहीं है ये वाली रिएक्शंस? देखो फ्रेंड्स, इसमें जो जिंक है वो पहले से ही हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, इसके साथ में सल्फेट पहले से ही अटैचमेंट है, तो ये कॉपर को यहाँ से कॉपर को लेके नहीं आएगा। कॉपर यहाँ पर वैसे ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, पहले से ही कंपाउंड बना हुआ है, तो ये रिएक्शन आपकी नहीं होगी, पॉसिबल नहीं है ये रिएक्शन आपकी। थर्ड एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मैं आपसे कह दूँ जिंक सल्फेट प्लस H2। अब आप बताइए क्या ये रिएक्शन होगी? मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ, आपको देखना है, बताना है एक्टिविटी सीरीज़ में देख के। इससे मैं अगला आपको दूसरी एग्जांपल्स बता रही हूँ, जैसे Mg प्लस H2SO4 मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड है ये, ठीक है, H2SO4। तो आप इसको बनाइए फ्रेंड्स। कैसे बनाएंगे? देखो, इसमें अब वैलेंसी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। वैलेंसी मैं आपको बता चुकी हूँ, वैलेंसी कैसे कैसे बनेगी। आप तो ये कहेंगे फ्रेंड्स हम तो यहाँ पर बनाएंगे MgSO4 प्लस H2। फ्रेंड्स MgSO4 कैसे बनेगा आप देखिए एक बार के लिए। MgSO4 कैसे बनेगा आपको पता है, Mg जो है वो 12 नंबर पे आता है। इसको हमें वैलेंसी से चेक करना है कि इसकी वैलेंसी कितनी है। वैलेंसी ऐसे निकालते हैं फ्रेंड्स, 2 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, और 2 आपका यहाँ पर, प्लस 2 होती है इसकी। SO4 की बात करें तो SO4 की होती है -2। तो देखो Mg और SO4 की यदि बात करें तो ये देखो MgSO4 ही बन रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब जहाँ पर मैग्नीशियम है ये देखो हाइड्रोजन से जो है लेस रिएक्टिव है, हाइड्रोजन यहाँ पर लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए सल्फेट को डिस्प्लेसमेंट कर देगा अपने प्लेस से और MgSO4 बना लेगा। और एग्जांपल्स देखिए, जैसे फ्रेंड्स थर्ड एग्जांपल या फिफ्थ एग्जांपल देखिए, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे बहुत ही ईजी से एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, जैसे जिंक प्लस FeSO4। आपको ये करना है फ्रेंड्स। देखो एक बार आप एक्टिविटी सीरीज़ में देखिए, एक्टिविटी सीरीज़ की यदि बात करें तो देखो जिंक आपका कहाँ पर है, यहाँ, और फेरस आपका इससे नीचे। इसका मतलब जिंक फेरस के कंपेयर में हाईली रिएक्टिव है, इसका मतलब ये वाली रिएक्शन भी आपकी हो जाएगी। फेरस जिंक इज़ ग्रेटर देन Fe, एक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग बात करें तो अब यहाँ पर जिंक जो है वो सल्फेट को अपनी डिस्प्लेसमेंट कर देगा अपने प्लेस से, तो ये बना लेगा आपका जिंक सल्फेट प्लस में Fe फेरस। ये आपकी सारी रिप्लेसमेंट रिएक्शन है जो मैंने आपको बताई है। ये तो होगी नहीं फ्रेंड्स, पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड मैंने आपसे अभी क्वेश्चन पूछा था जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, क्या ये रिएक्शन होगी? नहीं होगी फ्रेंड्स, ये वाली रिएक्शन भी नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है और सल्फेट को ये डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगा, यहाँ से रिएक्टेंट से डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगा यहाँ पर, क्योंकि जिंक तो पहले से सल्फेट के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो ये वाली रिएक्शन भी आपकी नहीं होगी, पॉसिबल नहीं है ये वाली रिएक्शन आपकी। ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बताया, एक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग होगी। ये वैलेंसी से आपको निकालना पड़ेगा सारा पूरा। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशंस में एक तो क्वेश्चन ये करा है, मैंने आपसे बताया था कि इसको कैसे कैसे बैलेंस किया जाता है। इसको आप देख सकते हैं, आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको। Friends, if you like my video, then subscribe it. Please like and subscribe.